नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हुए हैं BA 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर 1 यूनिट 6 जिसका नाम है हिंदी की वैधानिक और संवैधानिक स्थिति। इसके हम टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और इससे पिछली वाली क्लास में हमने BA 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर 1 यूनिट 5 के 50 MCQ क्वेश्चंस के बारे में जाना था। और जो यह क्वेश्चन हैं ये हर बार पिछली कक्षा में पूछे गए हैं। ख़ास तौर के यह क्वेश्चन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और हर बार क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद में आया होगा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान किया गया है? तो भाग 17 में भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 से 351, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। वो 10 जनवरी को जो मनाया जाता है वो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी कि पूरे संसार का जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आ भी गया है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जो हमने आपको अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थीं? तो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो BG खेर थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राजभाषा अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी को संसद में पारित हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, राजभाषा नियम कब बनाए गए? तो राजभाषा नियम 1976 को बनाया गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 343 वन के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? तो अनुच्छेद 343 के तहत जो संघ की राजभाषा की लिपि क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि देवनागरी लिपि होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 343 के अनुसार शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप कौन सा होगा? तो अनुच्छेद 343 के तहत
अनुच्छेद 343 के तहत भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संविधान का अनुच्छेद 344 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 344 है वो राजभाषा व संसदीय समिति और आयोग से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गईं? तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 18। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश दिए गए अनुच्छेद 351 में, यानी कि 51, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार पत्राचार के उद्देश्य से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो राजभाषा नियम 1976 के अनुसार पत्राचार के उद्देश्य से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, पूछा गया है। तो उनको बांटा गया है का खा गा क्षेत्र, यानी कि 3 क्षेत्रों में बांटा गया। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजभाषा नियम के का क्षेत्र रीजन ए में आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होता है इसका सी सही होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार खाद्य क्षेत्र में कौन सा राज्य शामिल है? तो राजभाषा नियम 1976 के अनुसार खाद्य क्षेत्र में शामिल है पंजाब, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। राजभाषा संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राजभाषा संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। राजभाषा संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 20 सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्य होते हैं जो राज्यसभा के होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अनुच्छेद 348 में दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा वो है उर्दू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा किस अधिनियम द्वारा दिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28। राजभाषा विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा गृह मंत्रालय के तहत, यानी कि गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29।
संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान का अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है वो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, राज्यों की राज्य भाषा या राज्य भाषाओं से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक राज्य से दूसरे राज्य या संघ के बीच पत्राचार की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 346, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, राजभाषा आयोग का गठन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राजभाषा आयोग का गठन करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, राजभाषा अधिनियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो राजभाषा अधिनियम 1976 तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष वो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा 1961 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियाँ हैं? तो संसदीय राजभाषा की 3 समितियाँ हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज या प्रशासन की भाषा, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, राजभाषा और राष्ट्रभाषा और राजभाषा में मुख्य अंतर क्या है? तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि राष्ट्रभाषा जो है वो संपूर्ण राष्ट्र की संपर्क भाषा, जबकि राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा है। यानी कि राष्ट्रभाषा जो होती है वो संपूर्ण देश की होती है और राजभाषा जो होती है वो सरकारी कामकाज की भाषा ही होती है। इनकी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 350 अनुच्छेद ख। क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम राजभाषा आयोग ने राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट कब सौंपा था? तो प्रथम राजभाषा आयोग ने राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन 1956 ईस्वी में सौंपा था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा उपबंध न करे सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही किस भाषा में होगी? अनुच्छेद 348 के तहत। तो इसका सही आंसर होगा, क्या पूछा गया है, जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा उपबंध न करे सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्रवाई किस भाषा में होगी? ये अनुच्छेद 348 के तहत पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी में सभी कार्रवाई की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 43, जनता द्वारा अपनी
व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी कि 350 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी के विकास और प्रसार का संवैधानिक दायित्व किस पर सौंपा गया है? तो हिंदी के विकास और प्रसार का संवैधानिक दायित्व वो सौंपा गया है संघ केंद्र सरकार पर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 350 अनुच्छेद का। क्वेश्चन नंबर 46, 1957 में गठित राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत जीबी पंत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल डोगरी भाषा का मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? यानी कि ये डोगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, वो कहाँ बोली जाती है? तो वो जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार कितने प्रकार के सरकारी दस्तावेजों का द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14। क्वेश्चन नंबर 49, 1968 का राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा किस उद्देश्य से पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा त्रिभाषा सूत्र को लागू करने और हिंदी के प्रसार के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 50, संविधान के भाग 17 का शीर्षक क्या है? तो संविधान के भाग 17 का शीर्षक जो है वो राजभाषा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार की क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।